जी नमस्कार, स्वागत है आपका धनवंतरा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैं, हम हैं धनवंतरा। शुरुआत करेंगे आज कुछ नई चीज़ों के साथ, और जो नाम लिखा है पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इसका मतलब हम शुरुआत कर रहे हैं आपके साथ किसकी, सीडीपी के दूसरे चैप्टर की, क्योंकि एक चैप्टर में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका था। कौन सा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो कई सवाल आते हैं आपके दिमाग में, कई सवाल आते हैं मेरे दिमाग में। आप सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ जाते हैं, मैं आपके साथ यहाँ बता के चला जाता हूँ, मुलाकात हो जाती है। लेकिन कभी कभी आप कुछ ऐसे सवाल कर जाते हैं जिनका जवाब ना बन नहीं पाता, लेकिन हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, और उसी वजह से आप मुझसे पूछ लेते हैं ना, ऐसे क्या आप ऐसे मुस्कुराते रहते हैं। बच्चे, आप जितना अंदर से खुश रहेंगे उतना ही दूसरे को खुश कर पाएंगे, और आप खुशी खुशी कुछ भी करिएगा, सारा रिजल्ट भी हमेशा क्या होगा, अच्छा। लेकिन आज जो टेंशन भरा माहौल हमेशा आपके सामने लेके आ जाता है कि प्याजे की थ्योरी का, यार जब से बीएड किया, डाइट किया, तब से लेके थ्योरी ऐसी सर पे चढ़ी है कि किसी को समझ में आई है, किसी को समझ में नहीं आई, और कुछ समझ में आ भी जाए तो स्टेज ही समझ में आ गई। लेकिन ये चार ना, स्कीमा, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, डिस्क्विलिब्रेशन, उसके बाद एडेप्टेशन, अरे यार ये क्या क्या शब्द समझ में नहीं आए, बड़ा दिक्कत हुई। तो कोशिश है रहेगी मेरी आज ये कि आप ना मैं से बड़े आराम से और प्यार से आपको समझाऊँ, और बिल्कुल छोटे छोटे वही जो मेरा आप तक टारगेट रहता है, 8 से 10 मिनट मैक्सिमम में आपको पूरी की पूरी चीज़ें समझा दूँ। पहले मैं आपको समझाने वाला हूँ, उसके बाद आपके सामने क्या होगा, नया सवाल, और इस सवाल के साथ ही हम शुरू करते हैं। आज का क्या है, जो प्याजे की थ्योरी के जो 4 से 5 इंपॉर्टेंट वर्ड है वो चलेगा। देखिएगा, तो सबसे पहले आपके पास क्या लिखा है, स्कीमा, उसके बाद क्या लिखा है, एसिमुलेशन, उसके बाद एकोमोडेशन, और क्या है, इक्विलिब्रेशन। अब जरा समझिएगा, पहले ना मैं आपको वो वाला एग्जांपल देता हूँ जो आप लोगों ने आज तक पढ़ा है और उसी को समझाएगा, लेकिन उसके बाद तो अपनी तो कहानी में जाएगी, तो उसी को समझेंगे कैसे। आप ना नॉर्मल समझते हैं कहानी किसी भी तरीके से, कि भाई आप ये मान के चलेगा जैसे कि आपकी क्लास में ना एक बच्चा था, या आपकी क्लास में क्या आपके पड़ोस में एक बच्चा था जिसका नाम आकाश था। अब ये क्या हुआ कि आकाश ना अपना एक टाउन बॉय था, मतलब शहर में रहता था भाई। तो शहर में ना वो जब जाता था तो उसे बच्चे को कुछ थोड़ी बहुत जो शहर वाली नॉलेज थी वो तो थी। तो एक दिन ना उनके घर के सामने से ना एक जानवर गुजर रहा था, तो उसने देखा कि उसके ना 4 लेग हैं, उसके बाद ना उसकी एक जो टेल है और उसका एक हेड भी है। और उसने अपने मम्मी से पूछा कि मम्मी मम्मी ये क्या है। तो मम्मी ने बताया कि बेटा ये क्या है, काव है। तो इसका मतलब उसके दिमाग में ना एक ऐसा छप जाता है चेहरा कि यार बस, जैसे मन में लड्डू फूटा ना, तो इसके दिमाग में एक चीज़ छप गई कि ये क्या है, गाय है, काव है। हुआ ये कि एक दिन इसके पापा को कुछ काम था, इनके पापा को, तो उनके पापा और पूरी फैमिली ना गांव चली गई। और गांव जाके आकाश को क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो एक ऐसी चीज़ दिखाई दी। लेकिन जो शहर वाली दिखाई दी थी वो क्या थी, वाइट थी, और जो एक गांव वाली दिखाई दी जी क्या थी, ब्लैक थी। और जैसे ये चीज़ वो देखता है ना, तो उसके दिमाग में ये वाली बात आ जाती है कि यार ये भी क्या है, काव है। तो इसका मतलब जब उसकी मम्मी बताती है कि नहीं बेटा ये काऊ नहीं है, ये क्या है, बुफेलो है, तो उसके दिमाग में घंटी बज जाती है, वो तो 4 वाली काऊ थी, ये वाली क्या थी, ये सुनो। तो जो ये घंटी से बजने से पहले जो उसके दिमाग में जो चीज़ उसने देखी थी, उसने गाय को, भैंस को भी क्या बोल दिया, गाय बोल दिया। तो इसके अंदर जो उसने देखा था और उसने एज इट इज जान लिया, तो उसका इसका मतलब वो क्या था, एसिमुलेशन था। क्या था, एसिमुलेशन। लेकिन उनकी मम्मी ने जो उन्हें एक नई और इन्फॉर्मेशन दी है, उनका क्या था, एकोमोडेशन था। लेकिन अब हुआ ये कि एक दिन ना उसने क्या किया, उसकी कहानी में बेचारे के में ट्विस्ट ही ट्विस्ट आ रहे थे। तो उसने घर जब गया तो एक गाय और गुजर रही थी, और वो ना ब्लैक एंड व्हाइट थी। अब जब उसकी ब्लैक एंड व्हाइट वैसे का, तो उसके तो तोते उड़ जाने थे, कहने लगा यार काली होती वैरती, ये वाली क्या होगी। तो फिर उसने बताया कि क्योंकि उसके दिमाग में अब एक स्कीमा तो तैयार था, किसका, कि गाय और भैंस जानवर है। लेकिन उसी स्कीमा में उसने जो गाय काव वाला स्कीमा था ना, तो उसने देखा कि उसी काव में ना, काव एक टाइप की नहीं होती, काव भी क्या है, कई सारे टाइप की हैं। तो जब उस काव के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ जाता है, और वो उसी स्कीमा में, क्या बोल रहा हूं मैं, उसी स्कीमा में कुछ नई चीजें ऐड कर देता है, तो इसका मतलब वो भी बच्चे याद रखना क्या कहलाता है, एसिमुलेशन। नॉर्मली याद रखना, एसिमुलेशन अगर पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होती जाए, तो मैं पहले क्या बोल रहा हूं, कोई भी चीज एज इट इज अगर कॉपी कर लोगे, क्या कर लोगे, कॉपी, तो वो हमेशा याद रखना क्या है, एसिमुलेशन। या उसी चीज में, उसी स्कीमा में कुछ नई चीजें ऐड करते चले जाओगे, तो वो भी क्या कहलाएगा, एसिमुलेशन। लेकिन एकोमोडेशन क्या बताया कि कोई चीज थी और उसी के जैसी कुछ चीज के बाद ना उसी से रिलेटेड कुछ नए, मतलब दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स वाली चीज मिली है, तो इसका मतलब वो क्या था, एकोमोडेशन। जब आप किसी इंफॉर्मेशन को जैसा मॉडिफाई करते हैं या रीअरेंज करेंगे, क्या बोल रहे हैं, रीअरेंज। तो अगर आप किसी चीज को रीअरेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब याद रखिए
समझिएगा, रीअरेंज करना हमेशा क्या कहलाता है, एकोमोडेशन। अब मैं जरा एक चीज और सुना दूं कहानी में ताकि तुम लोगों को और याद हो जाए। देखो जैसे अब तुम लोग क्या करते हो, यूट्यूब ही तो देखते हो और यूट्यूब पे तुम हमसे पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब आपके दिमाग में ना कुछ स्कीमा बने हुए हैं, और वो स्कीमा किस चीज़ के हैं कि यार सीटेट पढ़ाने वाले कुछ पर्टिकुलर चैनल हैं, तो इसका मतलब जितने भी सीटेट वाले चैनल बने हैं दिमाग में वो आपके क्या स्कीमा है। अब आपको पता है कि इन्हीं चीज़ों पे आपको जाके नॉलेज, तो इसका मतलब जब आप ना हम यूट्यूब पे आपको पढ़ाने आते हैं, जैसे मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाने आया और जैसा मैंने आपको पढ़ाया और वो आपने एज इट इज़ पढ़ के एज इट इज़ याद कर लिया, तो इसका मतलब मेरे बच्चे वो आपका क्या था, एसिमिलेशन है। क्या है, एसिमिलेशन। लेकिन आपने क्या किया कि जो मैंने आपको पढ़ाया और आपने उसे ना रीअरेंज करके आपने उसमें कुछ नोट्स बना के कुछ चीज़ों को तैयार किया, तो इसका मतलब वो आपका क्या हुआ, एकोमोडेशन हुआ। अब आप जाते हैं सीटेट का एग्जाम देने, तो जब सीटेट का एग्जाम देने जाते हैं तो आप एसिमिलेशन से जो जाना था और एकोमोडेशन से जो जाना था, जब उनका इक्वल बैलेंस कर देते, तो इस वर्ड को तोड़ देना, इक्वल बैलेंस की तरह, तो जब कर देते हैं वो क्या था, इक्विलिब्रेशन। इसका मतलब ये दोनों पार्ट होते हैं एडेप्टेशन के, और इनके बाद जो आप जान रहे हैं दोनों को अरेंज करना इक्वली, वो क्या है, इक्विलिब्रेशन। अब इससे ज्यादा जानते टाइम तो एक बात याद रखना, कंफ्यूजन को हमेशा रखना दियो, मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी ऐसी चीज जो एज इट इज होगी कॉपी, दैट इज अ सिमुलेशन। कोई भी ऐसी चीज जिसमें पुराने स्कीमा में उसमें कोई नई मतलब उसी नए पुराना जो स्कीमा था जो आपका था उसमें कुछ नई चीजें ऐड करना, वो भी क्या कहलाएगा, सिमुलेशन। लेकिन याद रखना, कोई भी चीज अगर आपने रीअरेंज कर दी तो आपका क्या कहलाएगा, एकोमोडेशन। एक सिंपल सा एग्जांपल और बता दूं कि एक वर्ड लिखना ELITE, तो अगर एक बच्चा इसे बोलेगा इलाइट, लेकिन इसे आपने सही करके बोला कि नहीं इलाइट ने इलीट होता है, तो इसका मतलब आपने उसी चीज को क्या किया, रीअरेंज। तो किसी इंफॉर्मेशन को रीअरेंज करना क्या कहलाता है, एकोमोडेशन, और किसी चीज को कॉपी करना क्या कहलाता है, एसिमिलेशन। क्लियर है ये वाली बात। जैसे एक चीज और समझ लो कि गांव में एक लड़का आया और खाना खाता है, तो उसने नॉर्मली रोटी खाई और एक दिन क्या हुआ कि रोटी खाना, तो इसका मतलब जब वो किसी शादी में गया तो उसने वहां पे ना रोटी देखी, तो उसने रोटी को रोटी की तरीके से खाया, या तंदूर वाली रोटी देखी, तो इसका मतलब एसिमिलेशन था। लेकिन अचानक ना उसके सामने आ जाता है पिज्जा। क्या आ जाता है, पिज्जा। अब उसने अपने गांव में तो पिज्जा खाया नहीं था, तो उसने क्या किया, पिज्जा को ना रोटी की तरह खाना शुरू कर दिया। अगर उसने इस पिज्जा को मेरे बच्चे रोटी की तरह खाना शुरू किया ना, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, एसिमिलेशन। लेकिन अगर उसने किसी को देखा कि वो पिज्जा ना रोटी की तरह नहीं खाया जा रहा, वो कट करके वैसे खाया जा रहा है, तो उसने उस चीज़ों को जो सीखा है वो उसका क्या कहलाएगा, एकोमोडेशन। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आइएगा। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, अपना माता पिता का और देश का नाम रोशन करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, और नफरत करना थोड़ा सा बंद करते रहिएगा। ठीक है, चले मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर। अरे रुकिएगा, जाने से पहले अभी निकल रहे थे, रुको आओ आपसे जरा। और जो आपसे आना है वो ये कि आपने मैंने पढ़ा तो दिया, लेकिन सवाल का जवाब तो देना है भाई। और जो सवाल का जवाब देना है वो आज का सवाल है ये कि अकॉर्डिंग टू पियाजे द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग द करंट स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन, कि जो करंट स्कीमा चल रहा है उसमें जब आप नई इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे तो क्या कहलाएगा, एकोमोडेशन कहलाएगा, एसिमिलेशन कहलाएगा, एडेप्टेशन कहलाएगा, या इगोसेंट्रिज्म कहेगा। तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका जवाब, मिलेंगे तब। अब बाय बाय तो ऑलरेडी बोल चुके हैं, फिर भी एक बार फिर जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, बाय।